everyone and welcome back to my channel 24th of August and Monday today. So कैसे हैं आप सब लोग? आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. सो कल संडे 23rd को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ी सी व्यस्तता और थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से. सो फिर से अनदर मेरी दोपहर की दुनिया. बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, अपने अपने काम में लगे हुए हैं. भैया 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 खाना खा लो, पहले खाना खा लो. और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ. सो दिस इज़ माई दोपहर की दुनिया. जैसे मैंने बताया कि मैं 2 से 3 घंटे कुछ अपने लिए समय निकालती हूँ. को ही ऐसा कुछ लगता है यस मैंने कुछ तो किया जीवन में. सो अनदर मैंने मंगाए हुए ढेर सारे पार्सल जिनका अनबॉक्स मैं आपके सामने करूँगी, आपको दिखाऊंगी. और फिर से मैं अगेन बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक की मेरी इंस्टाग्राम की सेकंड आईडी इंशाया 17 को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए. शादी सीज़न आने वाला है, वेडिंग सीज़न आने वाला है, फेस्टिव सीज़न आने वाला है. आपके लिए बहुत 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 ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिलेक्ट करके लाई हूँ और मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन ना करूँ उससे और कंटिन्यू रहूँ. और लड़की की ख्वाहिश होती है कि अच्छे दिखना, महफिल में प्रिटी दिखना. सो उन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी हैं. मैं आज ही पता चला 12 रबीउल अव्वल और रक्षाबंधन सेम डे पड़ रहा है. व्हाट अ कोइंसिडेंस. कितनी अच्छी बात है ना. का तो मेरा दिन ऐसे गया है ना कि बस मैंने पूरा दिन बस सोते सोते ही गुजारा है, क्योंकि इतनी हार्ड दवाइयाँ थी ना कि मतलब वो दवा खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बस मैं सो जाऊँ. और वाकई में मैं बस अपने आप को किसी तरीके से थोड़ी देर के लिए जगाए रखी थी जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर समथिंग. उसके बाद मैं ऐसे सो रही थी बार बार कि लग रहा था मैंने नशा किया हुआ है. तो फिर उसके बाद मैं सो गई. पूरा दिन भर मेरा सिर्फ सोते ही गुजरा. इसलिए मैंने कुछ व्लॉग बनाना ज़रूरी भी नहीं समझा कि सोते सोते क्या ही व्लॉग बनाऊँ. हाय गाइस मैं सो रही हूँ, हाय गाइस मैं अब सो रही हूँ, हाय गाइस मैं तब सो रही हूँ. तो चलो आज कुछ मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं फटाफट से अनबॉक्स करती हूँ ना. कि जब शॉपिंग करते हैं तब हम लोग का दिन वाव 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 रहता है. वही वाला मेरा भी हाल है कि मैंने ना अनबॉक्स करना शुरू कर दिया. मैं भूल ही गई कि आप लोग के साथ शेयर भी करना है. तो जो पहली चीज़ मैंने मंगवाई तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें थी. तो पहली चीज़ें वो है ये बैंगल्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं गाइज. इसको आप ना चूड़ियों के बीच में लगा सकते हो या आप सिंगल भी एक हाथ में पहन सकते हो या दोनों अलग हाथ में पहन सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू. बट मैं चूड़ियों के बीच में इसको प्रेफर करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है. इसीलिए मैं बोल रही थी कि मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. सेकेंड थिंग इज़ वो है ये हमारा लखनऊआ हार. यस ये बहुत ही मतलब मिनिमल है. इससे बड़े बड़े भी आते हैं बट दिस इज़ आ मिनिमल वाला, छोटा वाला है ये. लॉगिंग गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. सो ये कुछ इस तरीके का है और ये 1 ग्राम गोल्ड में भी है. मतलब आप इसको खूब पहनो, इसका कलर वलर नहीं जाने वाला. सो ये कुछ इस तरीके का है. मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर. वहाँ पे जाके आप इसको बाय भी कर सकते हो. सो ये कुछ इस तरीके का है. देन इसके साथ में दिए हुए हैं ये कुछ इस तरीके के इयररिंग्स. ये कुछ इस तरीके का है और ये कुछ हार रहा. बहुत ही प्यारा लग रहा था. अब रख दो. कितना चलाओगे? जाओ तुम लोग खेलो जा करके. हाँ तो अब भैया आवाज़ स्लो करो, कॉपीराइट आ जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इज़ वो है ये वाले बैंगल्स. ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में मिल जाते हैं कोई ऐसे. और कुछ इस तरीके की जब डील मिलती है ना तो इनको मैं मिस नहीं करती. मैं फ़ौरन से मंगवा के रख लेती हूँ, चाहे मुझे पहनना हो चाहे ना पहनना हो. और जो ज्वेलरी है वो हल्की मैंने इसलिए मंगवाई, उसके काफ़ी बड़े भी थे बट मैंने सोचा ना एक होता है कि अपनी शादी छोड़ के ब्राइडल का जो डे होता है ना उसको एंजॉय करने देना चाहिए. ऑल ओवर खुद ही इतना भारी भरकम पहन के या खुद ही ब्राइडल की तरह ही भारी भरकम ज्वेलरी या आउटफिट पहन के नहीं खड़े हो जाना चाहिए. क्योंकि आप किसी शादी फंक्शन में जा भी रहे हो, अगर आप पूरा ही एकदम ताए तोप लो तो वो अकॉर्डिंग टू मी नहीं अच्छा लगता है. तो आपको कुछ मिनिमल, कुछ अच्छा, कुछ प्रीमियम पहनना चाहिए ताकि आप ये लगो ब्राइड्समेड हो या ग्रूम मेड हो. ये ना हो कि आप ब्राइड ही लगने लग जाओ. तो ये मेरा मानना है. क्या ASMR देख रहे हो क्या? और जो फोर्थ चीज़ है वो है ये नेकलेस. बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही छोटू सा है, जैसे उतनी प्रीमियम क्वालिटी वाला, हल्का फुल्का वाला. तो ये ना फ्रेंड्स चेन है, ठीक है. ये तागा नहीं है, ये इसमें चेन दी हुई है. बहुत ही अच्छे से पर्ल्स के दिए हुए हैं. इतना मतलब देखिए आप कितना लाइट वेट, कितना खूबसूरत लग रहा है. उसके साथ में ये ऐसे इस तरीके से स्टर्ट्स दिए हुए छोटे छोटे से. मिलता तो बहुत कुछ है मिनिमल में, हल्का फुल्का में, लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है. मतलब एकदम
सूदिंग सी, हल्की सी, बस आपको हल्का थोड़ा सा मेकअप और करना है और आप गुड टू गो। शाम के फंक्शन में पहन सकते हो, रात के मतलब दिन के फंक्शन में भी पहन सकते हो। स्पेशली दिन के फंक्शन में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रही इसकी एक्चुअल क्वालिटी, जो कि ऐसे मिरर में समझ में नहीं आ रही थी। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड तो कर रही थी बट पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का ये है ना वो एक्चुअल खुल के आ नहीं रहा था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कुछ इस तरीके का है ये, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस। तो और फिर से मौसम ऐसा होने जा रहा है कि तेज़ बारिश होने जा रही है, वरना तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ जा कर के अपना शूट वगैरह कर लूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि उस दिन जब मैंने साड़ी पहनी ना तो फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई, सारा किया धरा ख़राब हो गया। क्योंकि जब इतनी सारी मेहनत करो, मेकअप करो, सारी चीज़ें मिक्स मैच करो, फिर उसके बाद बारिश, तो ऐसे हम इंसान किसी भी चीज़ में खुश नहीं है। जब बारिश नहीं हो रही थी तो हम चाह रहे थे बारिश हो जाए, अब जब बारिश हो रही है तो हम चाह रहे बारिश ना हो। मतलब वाकई में प्राणी किसी भी चीज़ में खुश नहीं है। तो जब बारिश में भीग के आ गए हो तो अब क्या ज़रूरत है? था बंद कर दो। तो ये लोग खेलने गए थे और ये दोनों के दोनों भीग करके आए हैं। मैंने क्या कहा था, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और आजकल के दिन ना ऐसे ही जा रहे हैं। टिफ़िन निकालो बैग से। आजकल के दिन ना ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि इतना बारिश है ये, और बारिश का मौसम है तो कहाँ निकाल दिया। फिर बाद में मेरे लिए मत रख देना। और ये पिचर पिचर वाली वो अभी गुस्सा करेंगे अब्बा। आजकल ना दिन ऐसे ही जा रहे हैं। और फिर सबकी फरमाइश है पकौड़ी। हाँ, चाहे जितनी तेज़ बारिश हो रही हो, लेकिन घर के अंदर इतनी तेज़ गर्मी है ना कि कुछ कहने को नहीं। इस कॉम्बिनेशन से ये याद आया कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है येलो के साथ पर्पल। कितना प्यारा लग रहा है ना। दैट्स कॉल्ड कलाकारी। So I'm just enjoying my pakodi and chai and chutney. So yes, this is the real सुकून in evening tea. बहुत ही मज़ा आता है। बट हाँ, पकौड़ी मेरा खाने का आजकल मन नहीं करता है। ये सब पकौड़ी वाले जो मुंह में भर के सब एनरिके, ये क्या होता है? इन लोग की लैंग्वेज मुझे वैसे भी समझ नहीं आती है। पता नहीं ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अभी मैंने एक रेसिपी देखी, मतलब आती है तो ये वो होता है ना कि ट्राई करना है। सो दिस इज़ अ डिटॉक्स वाटर। काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सचर बना करके मैंने बनाया। सो आई थॉट दैट कि मैं इसको पीऊँ, देखती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लिए पंक्चुअल तो रह नहीं पाती। सो दैट फॉर टुडेज़ ब्लॉग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर नहीं भी लाइक किया आया, मतलब नहीं भी पसंद आया, तो फिर भी एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी थका थका सा चेहरा लग रहा है, क्योंकि तबीयत कुछ डाउन इस वक्त हो चुकी है। मतलब इस विजडम टूथ ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।